Assalamu alaikum. My name is Dr. Amir Ijaz. I am from 49th Common Training Program. मैंने जब CSS करने का इरादा किया तो ये बात होगी तकरीबन कोई 2019 मई 2019 की। तो वो कुछ बहुत ही बेसिक से जो क्वेश्चन थे वो जैसे कि आई एम श्योर हर एस्पायरेंट के माइंड में होते हैं, वो मेरे माइंड में भी थे। अखबार पढ़नी है तो कितनी अखबारें पढ़नी है, कोई जर्नल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कोई मैगज़ीन आपने पढ़नी है तो कौन सी मैगज़ीन पढ़नी है, अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो आपने शॉर्ट फॉर्म वाले बनाने हैं या लॉन्ग फॉर्म वाले बनाने हैं, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने हैं, आपने क्या स्कोरिंग ट्रेंड को देखना है या क्या आपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या आपने पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे की जो प्रैक्टिस है वो आपने वीकली बेसिस पे करनी है या आपने मंथली बेसिस पे करनी है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो थे वो मेरे माइंड में भी थे और आई एम श्योर कि हर एस्पायरेंट के माइंड में होते हैं। और इनके जो आंसर्स हैं वो थोड़े से आई एम श्योर कि आप भी एग्री करेंगे कि वो बड़े कॉन्वोल्यूटेड से आपको मिलते हैं लोगों से जब आप पूछते हैं। उसकी एक बड़ी बेसिक सी वजह है कि जो भी किसी की सीएसएस जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड टाइप की जर्नी होती है। उसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप अपने लिमिट्स को पुश करते हो, आप स्ट्रेटजीज बनाते हो, आप गोल पोस्ट को चेंज करते हो सो दैट आप एक डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है ना उसको अचीव कर सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता सीएसएस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उनके माइंड में ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म के अंदर आपको थोड़ा-सा मैं इनको समझा दूँ। देखें, आप सबसे पहले सिर्फ़ आपको आधा दिन लगेगा, आई एम श्योर अगर आप नियत से काम करें, तो आप सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बना लें कि आपने अ, चूज़ कर लें कि आपने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन से करने हैं। ठीक है? और जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आप तमाम जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो उनको आपने क्या करना है कि उनकी जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से आपने चूज़ कर लेनी कि अच्छा मैंने ये वाली बुक पढ़नी है। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद जो आपकी जर्नी है वो थोड़ी-सी आसान हो जाती है। लेकिन उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी मोटिवेशन और जो विल पावर है वो फिर वहाँ पे टेस्ट होती है। आपने कोई भी बुक उठा लेनी है। मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस उठाया। मैंने रिकमेंडेड एक बुक उठाई जो 75% जो कोर्स था उसको कवर करती थी और मैंने उसको रैंडमली स्टार्ट कर दिया पढ़ना। अब इससे क्या होता है कि आप थोड़ा-सा ना अपने आप को टाइम देते हो, आप एक मोशन क्रिएट करते हो, एक रिदम में आना शुरू हो जाते हो। जब आप फिर आपको लगना शुरू हो जाता है कि यस आई कैन डू दिस। तो मैंने भी वही किया, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक पकड़ी। मैं साथ से मैं ड्यूटीज़ भी कर रहा था तो मेरे लिए थोड़ी-सी मुश्किल भी होती थी, लेकिन आई एम श्योर आई आई कैन डू इट, तो आप सब भी कर सकते हैं। तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो जब मिड में गया तो अब मैंने बाकी बुक्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्या मैंने बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स कौन-सी चूज़ करनी। तो आप भी यही करें, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कोई भी ऑप्शनल कंपल्सरी एक बुक उठाएँ और जस्ट स्टार्ट रीडिंग। जब आप एक फ्लो में आने शुरू हो जाएँगे तो उसके बाद जो बाकी जितने भी इस जर्नी के एलिमेंट्स हैं वो उसमें आपने अपनी जर्नी के अंदर फिट इन करते जाना है। आपने नोट्स बनाने हैं, लोग नोट्स बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने किसी से नोट्स बाय नहीं करने, किसी के नोट्स यूज़ नहीं करने। आई एम श्योर कि उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हर बंदे के अपने एक माइंडसेट के अकॉर्डिंगली उसने वो नोट्स क्रिएट किए होते हैं कि मैं ये लाइन से क्या मेरे माइंड में बैकग्राउंड के अंदर मैंने कौन-सा नॉलेज एक्यूमुलेट किया हुआ है कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठूँगा तो मैं इस लाइन को फ़ौरन से पढ़ते हुए उसको पेजेज़ के ऊपर एप्लीकेट कर लूँगा। तो आप अपने नोट्स बनाएँ, आप शॉर्ट फॉर्म में बनाएँ, लॉन्ग फॉर्म में बनाएँ, जैसे आपको ईज़ी लगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो लगे आपको ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको आता है, चाहे उसका ना बनाएँ। जिसका आपको लगे कि यस ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे नोट्स बनाने चाहिए, तो उसके लिए आप एक 1 पेजर या 2 पेजर उसके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं। जो एस्से की आउटलाइन है, आई आई वुड रिकमेंड कि आप 1 महीने के अंदर कम से कम कोई भी एक आउटलाइन स्टार्ट कर दें स्टार्ट से। उससे ये होगा कि आप आउटलाइन बनाएँ, आप किसी को भी रिकमेंडेड टीचर्स को या कोई भी आपका जानने वाला है जो जिसको ये सब चीज़ें पता है, आप उसे चेक करवाएँ। आप बार-बार इवैल्यूएट करवाएँगे, तो आपकी जो मिस्टेक्स होगी वो आइडेंटिफ़ाई होती जाएँगी, तो आप उनको अपनी मिस्टेक्स को अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। न्यूज़पेपर टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं स्किम करता था, तो मैं एडिटोरियल देखता था ज़्यादातर। उसमें भी देखता था, अगर कोई काम की बात है, अगर पॉलिटिक्स की बात होती थी तो मैं उसको छोड़ देता था।
इंटरनेशनल पेजेस के ऊपर, क्योंकि मैं आईआर का स्टूडेंट था, तो मैंने कोशिश की कि मैं जो आईआर के टॉपिक्स होते थे, जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते थे, उनको मैं एक बिल्कुल ही गो थ्रू कर लेता होता था। वो मैंने रखे हुए थे कि जब करंट अफेयर करूँगा तो मैं आईआर के जो इस वक्त के जो करंट टॉपिक्स होंगे मैं उनको करंट अफेयर के साथ मिला के तो पढ़ लूँगा, तो मेरी उसमें करंट अफेयर भी हो जाएगी प्रिपेयर, और मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस का जो था वो भी हो जाएगा। तो अच्छा, उसके अलावा आप मैगज़ीन्स जो हैं कुछ बहुत अच्छी मैगज़ीन्स मिलती हैं, उनको आप पीरियडिकली पढ़ें, उनको रूटीन में चाहे ना पढ़ें, आप महीने बाद कोई एक मैगज़ीन जो है वो 1 दिन, 2 दिन लगा के आप उसको पढ़ लें। पाकिस्तान पोलिटिको है, क्राइटेरियन है, इस्लामाबाद बेस्ड है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ॉरेन जो इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फ़ॉरेन अफेयर्स बहुत अच्छी मैगज़ीन है, आप उसको कंसल्ट करें, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। और इसी तरह आप अपने आप को रिदम के अंदर लाते जाएँ, और फिर उसके साथ अपनी डेफिशिएंसी जो है, उनको आप क्योर करते जाएँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आई वुड रिकमेंड कि आप जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे ना, उसके साथ आपने लिखना भी स्टार्ट कर देना। कोशिश करें कि आप जो लिखें उसको थोड़ा-सा स्टार्ट में रेप्लिकेट करें पेजेस के ऊपर। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आएगा कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है। और जैसे ही आप लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी एग्ज़ाम के लिए की आपकी तैयारी होती है, और आपका एक्सप्रेशन जो होता है ना वो भी इम्प्रूव करता जाता है। और आप सेल्फ उसको कर सकते हैं या किसी से चेक करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं यूजुअली डेली बेसिस पे 50 पेजेस पढ़ता था, जो भी मैं सब्जेक्ट कर रहा होता था। मैंने 50 पेजेस लाज़मी करने होते थे, और मेरी कोशिश होती थी कि अगर आज मेरे 50 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं 2 पेजेस एक्स्ट्रा पकड़ लूँ। और फिर मैं 50 पेजेस को देखता था कि अगर एक कोई मैं बुक पढ़ रहा हूँ, लेट्स सपोज़ वो एनवायरमेंटल साइंस की है, उसके 400 पेजेस हैं, तो मैं उससे देख लेता था कि ये मेरा इतने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इस तरह करके मैं सारे कोर्स को इवैल्यूएट कर लेता था कि मेरा जो है ना वन टाइम रीडिंग के अंदर, और दरमियान में मैं कुछ गैप्स रखता था जिसमें हैंग आउट्स और आप थोड़ा-सा अपने आप को रिचार्ज करते हो, उसको टाइम को निकाल के, तो मैं एक टाइम पीरियड मैंने सेट कर लिया कि मैंने जून से लेके तो अक्टूबर तक मैंने एक दफ़ा जो है ना सारे सिलेबस से कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के गो थ्रू हो जाना है। और उसके बाद मैंने नवंबर से स्टार्ट कर देनी है, रिहर्सल स्टार्ट कर देनी है। अब रिहर्सल स्टार्ट करनी है जो आपने एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम देना है, पेपर अटेम्प्ट करना है। अब अक्टूबर से आगे आपने क्या करना है कि आपने स्ट्रैटेजी को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना है। उसमें रूटीन में आप अब वीकली बेसिस के ऊपर ऐसे की आउटलाइन लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि उस वक़्त तक आपके पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट हो चुका होता है डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। तो आउटलाइन्स क्रिएट करना आपके लिए रिलेटिवली ईज़ी हो जाता है। आप ऐसे की आउटलाइन्स बनाएँ, आप प्रेसी लिखें और उसको इवैल्यूएट करवाएँ। कोई भी अच्छा-सा टेस्ट सेशन लाज़मी जॉइन करें। उससे ये होता है कि आप जो है, और दूसरी बात ये है कि जो टेस्ट सेशन का रिज़ल्ट है उससे आपने ओवर एम्बिशियस नहीं होना और डिस्करेज भी नहीं होना। आपने उसको ऑन फेस वैल्यू लें, ठीक है, एक टेस्ट सेशन है, सीएसएस एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप स्कोरिंग ट्रेंड्स को जो है ना उस टेस्ट सेशन से ना जोड़ें। उसको एज ए प्रैक्टिस लेंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो जो 3 आवर का टाइम है आपने उसको कैसे मैनेज करना है। अब सिर्फ उसमें टाइम मैनेजमेंट आपने सीखनी है, और उससे आपको ये खुद भी आइडिया हो जाएगा। और दूसरी बात कि कुछ लोग ये होते हैं कि वो जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी, जब एग्जाम आ रहे होते हैं, तो वो थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जैसे उनको कुछ आता नहीं है। देखिए, ये बीइंग अ डॉक्टर, ये ना एक माइंड जो है ना आपके साथ ये ट्रिक प्ले करता है। जब आप एग्जाम में बैठते होते हो ना, तो आप एक बुक पढ़ी होती है आपने, तो आप उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका माइंड जो होगा वो, अब पूरी बुक में से आपने सिर्फ फोकस, आपको जो है ना वो टनल विजन हो जाती है फिर। तो सिर्फ उन 4 क्वेश्चंस पे हो जाएगा, तो आप वहाँ पे बैठ के फील करेंगे कि यू कैन अटेम्प्ट दोज़ क्वेश्चंस ईज़िली। क्योंकि ये ये साइकोलॉजिकल ट्रेट होती है, तो इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, और मोटिवेटेड रहें, हैंगआउट्स करें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं, खाना शाना खाएं, और दरमियान में ब्रेक्स लें, मतलब आप कहीं पे टूर के लिए जाएं, ताकि आप फ्रेश भी रहें, एनर्जाइज रहें, और आपकी जो जर्नी है ये आपके लिए एक बर्डन ना बन जाए। और आई थिंक सो कि जो आपकी एस्पिरेशंस हैं इस एग्ज़ाम से, जो आपकी इस एग्ज़ाम से जो आप चाहते हैं, उनको आप एक्सपेक्टेशंस को जितना मैनेजेबल लेवल पे रखेंगे, तो आई थिंक सो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है। और बीइंग अ डॉक्टर, मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया था, और जब पेपर में बैठे थे तो लग समझ गई थी कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एग्ज़ाम कैसे, एक पेपर जो होता है ना वो पूरे एग्ज़ाम को टिल्ट कर देता है। तो गुड लक,
और ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स हैं, इनको माइंड में रखें और अपने आप को किसी की को कॉपी ना करें। जो आपको लगता है कि आपके लिए काम कर रहा है, आप उसी को अपनाएं और इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है CSS क्लियर कर लें। थैंक यू वेरी मच।